नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। किसी मरीज की जान की कीमत सिर्फ इतनी है कि वहां मंत्री जी आ रहे हैं और इसलिए उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि मंत्री के आना किसी मरीज के जान से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घटना ऐसी ही हुई है कि एक मरीज को इलाज के बिना तड़प तड़प के मरने को मजबूर हो जाना पड़ा क्योंकि अस्पताल में मंत्री जी आ रहे थे। ये खबर है, आपको बता दें कि समय पर इलाज नहीं मिल जाता तो शायद रिटायर्ड फौजी की जान बचाई जा सकती थी। कोरोना पीड़ित लखीसराय निवासी 60 वर्षीय विनोद कुमार सिंह एनएमसीएच के एमसीएच कोविड वार्ड परिसर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में ही इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया। संयोगवश उसी समय सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एमसीएच वार्ड में भर्ती मरीजों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ले रहे थे। मृतक का बेटा अभिमन्यु ने बताया कि उसने अपने पिता को गंभीर स्थिति में लखीसराय से एम्बुलेंस में लेकर सोमवार की शाम पटना एम्स पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने भर्ती लेने से इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए एनएमसीएच ले जाने की सलाह दी। मंगलवार की सुबह वह एनएमसीएच पहुंचा, परंतु वहां कर्मियों ने यह कहते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया कि अभी स्वास्थ्य मंत्री यहां आने वाले हैं, उनके जाने के बाद ही मरीज की भर्ती लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से कम बरामदे में ही अपने पिता को रखने की बात कही, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने इनकार कर दिया। नतीजतन इस भीषण गर्मी में ही उसके पिता ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। और पत्रकारों ने इस संबंध में जब स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो इस एनएमसीएच की लापरवाही को ध्यान दिलाया तो वे अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के हवाला देते हुए चुप हो गए। सवाल ये उठता है कि क्या मंत्री जी का आना इतना जरूरी था और इतना महत्वपूर्ण था कि किसी मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? तो स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जवाब देना होगा कि क्या आपने स्वास्थ्य महकमा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ऐसे ही आपने बनाया है कि एक मरीज अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ रहा हो इलाज के अभाव में, और सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं लिया गया क्योंकि मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री साहब आप वहां पर निरीक्षण करने गए थे। तो ये आपको जानना चाहिए, ये आप पर दोष जाता है, किसी के मर्डर का आरोप हो जा सकता है। अस्पताल परिसर में किसी मरीज का मौत हो जाना, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मंत्री जी आ रहे हैं, कितनी शर्मनाक है। हालांकि बिहार में तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी हैं वो लगातार आप सबने देखा है कि किस तरह से इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं और अस्पतालों की स्थिति क्या। अभी आपको मैं एक ताजा खबर बता दूं कि बिहार के पटना में जितने भी बड़े अस्पताल है उसमें कोविड वार्ड जो है वो पूरी तरह फुल हो चुके हैं। जैसे पीएमसीएच की बात कर ले, एम्स की बात कर ले, और भी तमाम जो बड़ी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कोविड के जितने भी वार्ड है वो फुल हो चुके हैं। और अब सरकार जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने मरीजों को शिफ्ट करने की बात कहे जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन लगाने का मकसद ये भी था कि कोरोना को रोका जाए, और इस बीच में जितने दिन कोरोना कंट्रोल में रहता है तो सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को तंदुरुस्त करे और उसे मजबूत करे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हो तो उसे निपटने में उस सहयोगी हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उस समय की स्थिति जो थी, कोरोना काल में ही सरकार चुनाव कराने में व्यस्त हो गई, और आप जो आम पब्लिक आज मर रहे हैं इलाज के अभाव में, अगर आप पटना में जाइएगा हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, आप कोरोना के पेशेंट हैं तो आपको तड़प के मर जाना होगा क्योंकि हॉस्पिटल में बेड ही खाली नहीं है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि साल भर जब चुनाव करा रही थी सरकार तो उस वक्त क्या इस बात पे ध्यान देना जरूरी नहीं था कि आखिर जनता जिससे आप टैक्स लेते हैं, जिन्होंने चुन करके आपको सत्ता में बैठाया, उसकी जान की परवाह आप करें? तब आपने एक साल में अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर क्यों बनाया, उसको और मजबूत क्यों नहीं बनाया? क्या ये सवाल पूछा जाना लाजमी नहीं होता? इसका जवाब आपको देना होगा, इस सरकार को देना होगा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को देना होगा कि आपके ही आने पर किसी मरीज की जान चली जाती है और वहां के स्वास्थ्य कर्मियों और वहां के जो स्टाफ है उनका ये कहना है कि मंत्री जी विजिट के लिए आए हुए हैं तो उनके जाने के बाद ही एडमिट किया जाएगा। कितनी शर्म की बात है।
आप देश और राज्य के उत्कृष्ट लोग हैं, आप देश राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था देखते हैं और आपके सामने ही आपके आने पर ही कोई दम तोड़ दे इलाज के अभाव में, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।